नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी शहाबुद्दीन के बहाने आरजेडी के विकास मॉडल पर जेपी नड्डा ने उठाया सवाल। कहा, विकास का नया नक्शा लेकर आए हैं तेजस्वी। चुनावी जनसभा में नीतीश का दो टूक मेरे खिलाफ बोलकर कुछ लोगों को प्रचार मिलता है। चिराग बोले, नीतीश कुमार ने मेरे पिता का अपमान किया, लोकसभा चुनाव में एलजेपी के खिलाफ काम किया। तेजस्वी, बड़े भाई से ज्यादा धनवान, 5 साल में आमदनी घटी, संपत्ति बढ़ी। आखिर में आर्मी चीफ जनरल नार्वे अगले महीने नेपाल जाएंगे, उन्हें वहां ऑनरेरी जनरल की रैंक सौंपी जाएगी। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वीआईपी के कोटे में गई बोचहा सीट से बीजेपी नेता बेबी कुमारी निर्दलीय लड़ेंगी। आरजेडी से रमई राम है मैदान में। एलजेपी वोट कटुआ पार्टी की तरह लोजपा की ताकत 2 से 3 सीटों से अधिक जीतने की नहीं, सुशील मोदी। एलजेपी ने सभी 11 सीटों के लिए किया प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। सिमरी बख्तियारपुर से लड़ेंगे मुकेश सहनी। प्लूरल्स पार्टी के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने शहाबुद्दीन के बहाने राजद के विकास मॉडल पर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा है कि आज राजद वाले विकास का नया नक्शा लेकर आ रहे हैं। राजद वही दल है जिनके राज्य में शहाबुद्दीन को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। नीतीश जी की जब सरकार आई तब शहाबुद्दीन को जेल भेजा गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चकई में सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ लोगों को कोई समझ नहीं है, कुछ भी अनुभव नहीं है, अपने प्रचार के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं मेरे बारे में। यदि उनको ऐसे बोलने से प्रचार मिलता है तो कीजिए, मेरा काम है सेवा करने का और सेवा ही मेरा धर्म है। मौका मिलेगा तो आगे भी करते रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू से अलग होने के फैसले पर अब चिराग पासवान ने अपनी सफाई दी है। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को कहा है कि बिहार में विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जदयू से अलग होने पे कोई कनेक्शन नहीं है। उनकी पार्टी का हमेशा से विरोध किया जाता था। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने मेरे पिताजी का राज्यसभा चुनाव के दौरान अपमान किया था। लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की आमदनी बड़े भाई तेज प्रताप यादव से कम है, लेकिन संपत्ति उन्हीं के पास ज्यादा है। हालांकि ज्यादा संपत्ति होने के बावजूद तेज प्रताप के पास जहां लाखों की लग्जरी कार और बाइक है, वहीं तेजस्वी वाहन विहीन है। उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। यह दिलचस्प खुलासे दोनों भाइयों की ओर से दाखिल नामांकन पत्रों में हुआ है। एनडीए में सीट बंटवारे के तहत मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा की सीट विकासशील इंसान पार्टी के खाते में गई है। मुकेश सहनी की पार्टी ने मुसाफिर पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब वहां की मौजूदा विधायक और बीजेपी नेता बेबी कुमारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। राजद के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रमई राम यहां से गठबंधन के उम्मीदवार हैं। उप मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी ने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सुशील मोदी ने कहा है कि लोजपा एक वोट कटुआ पार्टी की तरह है और उसकी ताकत 2 से 3 सीट से अधिक जीतने की नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लोजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि वह केंद्र की मोदी सरकार में बीजेपी के साथ है। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए सभी 11 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। बक्सर की ब्रह्मपुर सीट से जयराज चौधरी, मधुबनी से सुमन कुमार महासेठ, दरभंगा की अलीगढ़ सीट से मिश्री लाल यादव, मुजफ्फरपुर की साहिबगंज सीट से राजू कुमार सिंह, सारण की बेनियापुर सीट से वीरेंद्र कुमार ओझा, दरभंगा की गौरा बराम सीट से स्वर्ण सिंह, जबकि सहरसा की सिमरी बख्तियारपुर सीट से मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबका शासन का नारा देने वाली नवगठित प्लूरल्स पार्टी ने दूसरे चरण के तहत होने वाले 94 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही प्लूरल्स ने 94 में से 73 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम जारी किए हैं। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और सुपौल जिले के छातापुर से विधायक नीरज सिंह बबलू को हार्ट अटैक आया है। उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि नीरज को बुधवार को शाम सीने में दर्द आया।
जिसके बाद आनन फानन देर रात उन्हें पटना ले गया गया। परिजनों का कहना है कि फिलहाल उनकी हालत में सुधार हो रहा है। जैसे ही समस्तीपुर के रोसड़ा सुरक्षित विधानसभा सीट पर बीजेपी द्वारा वीरेंद्र पासवान को टिकट देने की घोषणा की गई, इधर एलजेपी ने भी पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान के बड़े बेटे कृष्णराज को एलजेपी से मैदान में उतारने की घोषणा कर दी। गुरुवार को कृष्णराज ने रोसड़ा सीट के लिए नामांकन किया। इस मौके पर समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज ने कहा है कि हम लोग आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल और बिहार की बेहतरी को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हमें बीजेपी से भी फ्रेंडली फाइट करनी पड़ रही है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। उत्तर प्रदेश के बलिया में गुरुवार को अधिकारियों के सामने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला दर्जनपुर के बड़ैया का है। यहाँ कोटे के दो दुकानदार का विवाद सुलझाने के लिए सीओ चंद्रकेश सिंह, वीडियो बड़ैया गजेंद्र प्रताप सिंह और एसडीएम सुरेश पाल पहुँचे थे। विवाद धीरज सिंह और जयप्रकाश उर्फ गामा पाल के बीच था। पुलिस के मुताबिक धीरज ने जयप्रकाश को 4 गोलियां मार दी और फरार हो गए। धीरज बड़ैया के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है। इधर यूपी सरकार ने घटना के समय मौके पर मौजूद एसडीएम, सीओ, एससीओ और सभी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। 1983 में डायरेक्ट रिसर्च एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर अवार्ड जीतने वाली भानु अथरिया का गुरुवार को निधन हो गया। वे 91 साल की थी। भानु ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर 100 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। भानु का अंतिम संस्कार साउथ मुंबई के चंदनवाड़ी शमशान घाट में हुआ। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क ने टीआरपी पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। यह रोक अगले 8 से 12 हफ्ते के लिए हो सकती है। काउंसलिंग की तकनीकी कमेटी टीआरपी जारी करने की पूरी प्रोसेस का रिव्यू करेगी और वैलिडेशन के बाद ही दोबारा इसे शुरू किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने गुपकार बैठक के बाद मांग की है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पुराने सभी अधिकार वापस लिए जाएं। इसके साथ ही पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस समेत अन्य दलों ने इस गठबंधन को पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया है। भारत और नेपाल के बीच रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश तेज हो गई है। सीमा विवाद के बाद पहली बार भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नारवे नेपाल जाएंगे। उनका यह दौरा अगले महीने होगा। अब तक इसकी तारीख तय नहीं हुई है। इस दौरान नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जनरल नारवे को नेपाल आर्मी के ऑर्डिनरी जनरल का रैंक सौंपेंगी। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।